हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसने कहा, भैया मेरे पास एक वरदान में मिली हुई चादर है जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ, चादर के कारण मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा, आप कष्ट मत करिए। हिरण्यकश्यप को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने सिपाहियों से कहा कि भयंकर अग्निकुंड जलाओ। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, लेकिन संयोग देखिए, भगवान का चमत्कार देखिए कि होलिका के शरीर से वो चादर फिसलकर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भारत की संस्कृति में और उसकी कथाओं में ऐसे सुंदर जीवन मूल्य छिपे हुए हैं जिनके होने से पूरी मनुष्यता का मार्ग सरल हो जाता है। आज की कहानी मनुष्यता के ऐसे ही परम पवित्र भावना पर आधारित है जिसे प्रेम कहा जाता है। और प्रेम का भी सबसे शुद्ध रूप और सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाई है भक्ति। कथा है असुर कुल में जन्मे एक ऐसे बालक की भक्ति की भावना पर जिसकी शुद्धता पर श्री हरि भगवान विष्णु भी मोहित थे। हिरण्यकश्यप ने प्रजापति भगवान ब्रह्मा की आराधना की, भयंकर तप किया। वर्षों के तप के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वत्स मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने तो इसी दिन के लिए घोर तप ही किया था। कोई भी समर्पण पूर्ण तप अगर अशुद्ध मन से किया जाए तो मांग भी अशुद्ध होती है। इसलिए धूर्तता के साथ उसने परमपिता से कहा, हे भगवान मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी सुनकर चौंक गए और ब्रह्मा जी उसके अंदर की धूर्तता को भी भांप गए। उन्होंने कहा, वत्स मैंने यह सृष्टि भले बनाई है, लेकिन इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। किसी को भी मैं अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, यह मेरी सीमाओं से बाहर है। इसके अतिरिक्त तुम जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। हिरण्यकश्यप ने फिर चालाकी लड़ाई। अब दुस्साहस देखिए कि उसकी चालाकी किसके सम्मुख है। उसने कहा, हे ईश्वर चलिए छोड़िए अमरता छोड़िए, बस मुझे वरदान दीजिए कि ना मैं घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर, ना रात में मरूं ना दिन में, ना मनुष्य मार सके ना पशु, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, और ना मैं धरती पर मारा जाऊं ना आकाश में। यानी कि अमरता का सारा काम। उसकी ये चालाकी देखकर भगवान बनी मन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु। वरदान प्राप्त करने के बाद अहंकारी हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब तो उसे कोई मार नहीं सकता, और अपनी इसी दुर्बुद्धि के कारण वो पृथ्वी को अपने अत्याचारों से आतंकित करने लगा। हर ओर आतंक, हर ओर हिंसा। लेकिन नियति की योजना बड़ी निराली होती है। जिस हिरण्यकश्यप के आतंक से पूरी पृथ्वी उसकी पूजा करने लगी थी, उसी के परिवार में, उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद, उसने अपने पिता की पूजा करने की अपेक्षा परब्रह्म भगवान विष्णु की पूजा करना प्रारंभ किया। उसने कहा, पिताजी मेरे लिए तो पूज्य केवल इस सृष्टि के पालन करता श्री हरि भगवान विष्णु हैं, मैं उन्हीं की भक्ति करता हूं, और आपको भी अपना जीवन ठीक करना हो तो उन्हीं की पूजा करिए, वे बड़े दयालु हैं। हिरण्यकश्यप भड़क गया। उसने सिपाहियों से कहा कि मेरे इस धूर्त पुत्र को बंदी बना लो और इसे इतनी यातना दो कि ये मेरे शत्रु विष्णु का गुणगान भूल जाए। भक्त प्रहलाद बंदी बना लिए गए, डराए गए, धमकाए गए, यातनाएं दी गई। लेकिन अगर आस्था प्रबल हो, ना धर्म डिगता है, ना मनुष्यता के प्रति आस्था डिगती है। सिपाहियों ने सोचा कि राजा का पुत्र है, कुछ ज्यादा यातना दी तो पता नहीं राजा हमारे प्राण ही ले ले। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज इस बालक पर तो किसी दंड का असर नहीं हो रहा। हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा तो फिर इसे प्राण दंड दे दो। जिस प्राण के भरोसे भगवान विष्णु का नाम ले रहा है वह जीवन ही समाप्त कर दो। सिपाहियों ने कहा, यथाज्ञापयति महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सिपाहियों ने एक बड़े पिंजरे के अंदर प्रहलाद को बिठाया, बहुत सारे सांप छोड़े। आश्चर्य की बात कि पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने वाले के वे वंशज पृथ्वी के पालन करता विष्णु के उस भक्त को काटने की बजाय उसके चारों तरफ घेरा बनाकर उसकी रक्षा करने लगे। इस बात की चर्चा गांव-गांव पहुंची, गली-गली पहुंची कि हिरण्यकश्यप हमारा राजा अपने पुत्र प्रहलाद को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो श्री हरि विष्णु का भक्त है। तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। उसने कहा, भैया मेरे पास एक वरदान में मिली हुई चादर है जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ, चादर के कारण मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा, आप कष्ट मत करिए। हिरण्यकश्यप को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने सिपाहियों से कहा कि भयंकर अग्निकुंड जलाओ।
होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, लेकिन संयोग देखिए, भगवान का चमत्कार देखिए कि होलिका के शरीर से वो चादर फिसल कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गिरी। प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह देखकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने कहा, मैं इसे स्वयं मारूंगा। सिपाहियों से कहा, सूर्यास्त के समय के प्रहलाद को बुलाओ और अपने घर की चौखट पर आकर उसने कहा, अब बता कहां है तेरा विष्णु। तो उसने कहा, पिताजी भगवान तो सब जगह हैं, आप भी पढ़िए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, वे कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएंगे। जिस खंबे के सहारे टिककर हिरण्यकश्यप खड़ा हुआ था, दरवाजे के उस खंबे पर अपना मुक्का मारते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा, इस खंबे में भी तेरा भगवान है। प्रहलाद ने कहा, वे कण कण में है, इसमें भी होंगे। उसने कहा, बाद में देखूंगा, पहले तेरे भगवान से मिलता हूं। उसने खंबे को फाड़ा, खंबा फटा और उसमें से एक अजीब आकृति निकली। भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में पैदा हुए, यानी कि धड़ नर का और मस्तक सिंह का। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांग पर रखा, अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसको फाड़ दिया। जिस वरदान के कारण उसने पूरी पृथ्वी का जीना मुहाल किया था, उसकी एक शर्त भी नहीं टूटी। उससे कहा गया था, ना तू दिन में मारा जाएगा ना रात में। तो गोधूली यानी सूर्यास्त की बेला में उसका वध हुआ, जब दिन ढल चुका था और रात आई नहीं थी। न घर के बाहर मरेगा ना तो भीतर। भगवान ने ड्योढ़ी पर दरवाजे की चौखट पर उसको मारा। तीसरी शर्त, न नर मारेगा न पशु। तो भगवान नरसिंह आधे नर थे आधे पशु, दोनों में से एक नहीं थे। न अस्त्र मारेगा न शस्त्र, इसलिए अपने नाखूनों से मारा। इस प्रकार दुनिया को एक बड़े आतताई से मुक्ति मिली। लेकिन इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार यह है कि आप चाहे कितने भी दुष्ट हों, लेकिन कर्म क्षेत्र में तपस्या करेंगे तो अंततः आपको सफलता मिलेगी। आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, किस कुल से आते हैं, आपकी हैसियत क्या है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको उस तपस्या का फल मिलेगा जैसा हिरण्यकश्यप को मिला। लेकिन अगर आपने उस ईश्वरीय तपस्या के फल का गलत उपयोग किया, तो आप चाहे अपनी बुद्धि की कितनी भी धूर्तता का निवेश करो, अंततः आपकी वही गति होगी जो हिरण्यकश्यप की हुई।